आप ही को भरना होगा है? बिना फॉर्म भरे कैसे? फॉर्म को जल्दी भरना चाहिए हमेशा। रीडिंग रीडिंग का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 से 26 चेम्सफोर्ड के बाद में आया। गांधी जी ने बिना किसी से मतलब डिस्कस करे खुद ही स्टेटमेंट दे दिया। पूरा देश एक्टिव था। तो पूरा देश एक्टिव था तो क्या हुआ कि गांधी जी की खिलाफत होनी जरूरी थी और देश इसमें सब साथ था। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, स्कूल छोड़ दिए, बच्चों ने अपने पढ़ने से, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपना कॉलेज जाना छोड़ दिया। तो गांधी जी के खिलाफ जो लोग थे उसमें तो एक तो थे जो राजनीतिक लोग थे। कौन थे? जो आपका राजनीतिक लोग थे। तो राजनीतिक लोगों ने क्या किया? स्वराज पार्टी बना ली कि भाई हम गांधी जी के साथ नहीं चलेंगे, कांग्रेस के सिद्धांत पर हम नहीं चलेंगे। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ। किसने किया है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। मोतीलाल नेहरू ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं और चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी जब देश में आएंगे, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो पॉलिटिक्स सीखी है वो किससे सीखी है? आपका पॉलिटिक्स राजनीतिक गुरु उन्होंने किसको बनाया था जब वो आईसीएस परीक्षा में सफल होंगे? सबसे हाईएस्ट इंडियन रैंक उनकी थी, 4th रैंक उनकी आई थी, लेकिन वो उसको छोड़ के भारत आ गए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। गांधी जी के खिलाफ हो गए, लेकिन जो स्टूडेंट थे वो भी गांधी जी के खिलाफ हुए। बोले हमने तो अपने स्कूल वगैरह छोड़ दिए, गांधी जी से अब ये ना हो पाएगा। तो एचआरए का गठन किया गया। एचआरए बोले तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एसोसिएशन इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो एचआरए का गठन किस वर्ष हुआ? तब आपको पता होना चाहिए 1924 में। यही एचआरए था। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला अच्छा स्टूडेंट भी हमारे खिलाफ एक संगठन बना रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी रोकथाम लगाई एचआरए पर। इनके जितने भी कार्यालय थे, हेडक्वार्टर थे, इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया। तब एचआरए ने 1928 में अपना नाम बदल लिया था और एक संगठन बना था एचएसआरए, जिसको चंद्रशेखर आजाद लीड करते थे। यही वो संगठन था जिससे भगत सिंह जी जुड़े हुए थे, राजगुरु सुखदेव जैसे लोग जुड़े हुए थे। तो हिंदुस्तान, एस से एक शब्द जुड़ गया था, ये आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये दो लोगों ने जुड़ाया था, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी का सिद्धांत था जिसकी वजह से ये जोड़ा गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एसोसिएशन। चलो जी, कोई दिक्कत इस बात में? तो एचआरए का गठन किसके टाइम पे हुआ? रीडिंग के टाइम पे हुआ। रीडिंग के टाइम पर। ओके। काकोरी एक्शन। काकोरी एक्शन हुआ 9 अगस्त 1925 को। अब ये काकोरी एक्शन क्या है जिसका गवर्नमेंट ने नाम बदला? पहले इसको काकोरी कांड कहते थे। दरअसल में एक ट्रेन जाती थी लखनऊ से सहारनपुर। ये घटना हम पढ़ेंगे आगे चल के, किन किन लोगों को इसमें फांसी हुई थी। तो एक ट्रेन जाती थी लखनऊ से सहारनपुर, उसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। तो भारत के क्रांतिकारियों ने क्या सोचा कि भाई इस ट्रेन को हम लूटेंगे और इस लूट से जो पैसा आएगा उसको भारत की क्रांति में हथियार आदि खरीदने के लिए खर्च करेंगे। तो इस पर आपका कार्रवाई की गई, इस ट्रेन को लूटा गया। आपका काकोरी नामक जगह पर इसको लूटा गया, तो काकोरी एक्शन कहलाया, जिसमें बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि 4 लोगों को फांसी भी दी। कितने लोग जानते हैं कि वो 4 लोग कौन है जिनको फांसी हुई? अशफाक उल्ला खां जी थे जिनको फांसी हुई, राजेंद्र लाहिड़ी थे, ठीक है, आपका राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन 4 लोगों को इसमें फांसी हुई। इसमें शामिल चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन गवर्नमेंट उनको पकड़ ना पाई। चंद्रशेखर आजाद जी भारत की क्रांति के हीरो हैं, जिन्होंने नव युवकों को इस क्रांति के लिए तैयार किया। वो लीडर थे इन सब के। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन जैसे लोगों के वो लीडर थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे लोगों के, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे लोगों के, सचिंद्र सान्याल जैसे लोगों के वो लीडर थे। ठीक है, और बड़ी सावधानी से काम लेते थे। तो काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक इरविन की अगर हम बात करें तो इरविन इरविन कब से कब तक है? 1926 से